हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस जीके की क्लास में। आज हम लोग ग्रुप डी के लिए जीके के 25 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? एक सेकेंड, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्या है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जो भारतीय हमारी रेल है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या चेन्नई में है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? जो भारत में पहली रेलगाड़ी है वो कब चलाई गई थी? 1851 में, 1853 में, 1861 में, 1871 में? तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी है वो 1853 में चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितने किलोमीटर की दूरी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यह कहाँ चलाई गई थी? मुंबई में। बोरी बंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी वो 1853 में चलाई गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो भारतीय रेलवे है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रेलवे को तो शुरू अंग्रेजों ने ही किया था, तो उन जो रेलवे है भारतीय रेलवे, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे का क्या राष्ट्रीयकरण 1947 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1951 में या 1952 में? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहले मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई? जो भारत है, हमारा भारत, यहाँ पर पहली मेट्रो ट्रेन कौन से ऐसा शहर है जहाँ पर चलाई गई थी? तो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन क्या दिल्ली में चलाई गई थी, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? तो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन हमारे कोलकाता शहर में शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन शुरू की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई सभी प्लेटफॉर्मों से अधिक हो, ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? क्या इलाहाबाद में है, गोरखपुर में है, कानपुर में है या फिर वाराणसी में है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? क्या 16 है, 17 है, 18 है या 19 है? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन है। कुछ बुक्स में 19 लिखा गया, लेकिन जो मान्य है वो 18 जोनों को ही मान्यता दी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? जो भारतीय रेलवे है इसका स्लोगन यानी आदर्श आदर्श वाक्य क्या है, कह सकते हैं? तो भारतीय रेलवे का क्या स्लोगन देश की जीवन रेखा है, राष्ट्र की जीवन रेखा है, प्रगति की पटरी है या विकास की राह? तो भारतीय रेलवे का स्लोगन जो है वो राष्ट्र की जीवन रेखा है। क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेलवे का स्लोगन है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? जो विद्युत रेलगाड़ी जो विद्युत से चलती है, बिजली से, वो कब चलाई गई थी पहली बार भारत में? क्या 1925 में चली थी, 1930 में, 1945 में या 1950 में? तो भारत में पहली विद्युत जनित रेलगाड़ी जो है वो 1925 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1925 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय रेलवे बोर्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? क्या 1901 में की गई थी, 1905 में, 1910 में या 1915 में? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में वायसराय कर्जन के द्वारा हुई थी। कब? 16 अप्रैल 1905 में। कब? 16 अप्रैल अप्रैल 1905 में हुई थी, जिस कारण 16 अप्रैल को रेल दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल यार्ड कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल यार्ड कहाँ पर स्थित है? मुगल सराय है, हावड़ा है, चेन्नई है या दिल्ली में है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड मुगल सराय में है। कहाँ है? मुगल सराय में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार ऑनलाइन टिकट, यानी ऑनलाइन मोबाइल से जो बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन माध्यम, जो एक तो होता है ऑफलाइन यानी हम काउंटर पर जाकर टिकट लेते हैं, और एक घर बैठे यानी अपने मोबाइल या पीसी के द्वारा हम टिकट को बुक करते हैं। तो पहली बार ऑनलाइन टिकट की बुकिंग किस वर्ष शुरू हुई? क्या 1999 में हुआ, सन 2000 में हुआ, सन 2002 में या सन 2005 में? तो पहली बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग सन 2002 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? सन 2002 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्तम यानी सबसे व्यस्तम जंक्शन कौन सा है? ऐसा कौन सा जंक्शन है जो सबसे अधिक व्यस्त है? हाँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ पॉपुलेशन होती है आवागमन के लिए। क्या वह हावड़ा जंक्शन है, इलाहाबाद जंक्शन है, कानपुर सेंट्रल है या मथुरा जंक्शन है? तो हावड़ा जंक्शन सबसे व्यस्तम जंक्शन है भारतीय रेलवे का। यहाँ पर सबसे अधिक आवागमन के लिए लोग आते हैं हावड़ा जंक्शन पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे बड़ा है? भारतीय रेलवे में जो 18 जोन है हमारे, उनमें से सबसे बड़ा जोन हमारा कौन सा है? क्या उत्तर रेलवे है, दक्षिण रेलवे है, पश्चिम रेलवे है या मध्य रेलवे है? तो सबसे बड़ा जोन उत्तर रेलवे है, जिसकी लंबाई लगभग 6807 किलोमीटर है। कितनी है? 6807 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है उत्तर रेलवे की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईंधन में कौन रेलवे में ईंधन के रूप में सबसे अधिक क्या उपयोग किया जाता है? जो रेलवे है, रेलवे में कौन सा ईंधन सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है या किया जाता है? क्या डीजल होता है, कोयला होता है, बिजली होता है या हाइड्रोजन होता है? तो रेलवे में ईंधन के रूप में सबसे अधिक उपयोग बिजली का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे तेज कौन सी ट्रेन है? सबसे तेज जो चलने वाली ट्रेन है वह कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच चलती है। इसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला डबल डेकर ट्रेन किस रूट पर चला था? भारतीय रेलवे का पहला डबल डेकर ट्रेन किस रूट पर चला था? दिल्ली जयपुर रूट पर, मुंबई अहमदाबाद
दिल्ली हावड़ा दिल्ली या चेन्नई बेंगलुरु। तो भारतीय रेलवे का पहला डबल डेकर ट्रेन हावड़ा दिल्ली रूट पर चला था। किस रूट पर? हावड़ा दिल्ली रूट पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को डायमंड क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे डायमंड क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं? हावड़ा को, नागपुर को, मुंबई सेंट्रल को या भोपाल को? तो नागपुर रेलवे स्टेशन को डायमंड क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायमंड क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर दिशा से यानी सभी दिशाओं से रेल आकर गुजरती हैं। इस प्रकार जितने भी हमारी 6 दिशा हैं, उत्तर 8 दिशा हैं, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व दक्षिण से तथा दक्षिण पश्चिम से सारी दिशाओं से आने वाली ट्रेन नागपुर से होकर गुजरती हैं, इसलिए इसे डायमंड क्रॉसिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम रेलवे रूट कौन सा है? तो सबसे व्यस्ततम रेलवे रूट दिल्ली हावड़ा रूट है। कौन सा? दिल्ली हावड़ा रूट सबसे व्यस्ततम रेलवे रूट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे में ग्रीन कॉरिडोर का क्या मतलब है? जो रेलवे है इसमें ग्रीन कॉरिडोर का क्या अर्थ होता है? क्या सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन होती हैं, बिना प्रदूषण वाली ट्रेन होती हैं, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है? तो रेलवे में ग्रीन कॉरिडोर का मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे में सबसे पहला कंप्यूटराइज आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केंद्र सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? क्या दिल्ली में हुआ था, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? तो जो भारत का सबसे पहला कंप्यूटराइज आरक्षण केंद्र है वह दिल्ली में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर कौन सा है? जो पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर कौन सा है? तो पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर क्या मुंबई दिल्ली है, दिल्ली हावड़ा है, मुंबई अहमदाबाद है या दिल्ली अमृतसर है? तो पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद है। कौन सा? मुंबई अहमदाबाद पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में पहली महिला लोको पायलट कौन थी? सुरेखा यादव थी, प्रतिभा गुप्ता थी, शशि किरण थी, ममता बनर्जी थी? तो सुरेखा यादव भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट थी और ममता बनर्जी भारतीय रेलवे की पहली महिला रेल मंत्री थी। कौन थी? जो पहली महिला थी वो रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के तहत सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, उत्तर मध्य रेलवे है, कोलकाता मेट्रो है या पूर्वी तटीय रेलवे है? तो सबसे छोटा रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है। कौन सा है? कोलकाता मेट्रो है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली मोनोरेल किस शहर में शुरू हुई थी? जो भारत की पहली मोनोरेल है वो कहाँ? मुंबई में शुरू हुई थी, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में? तो भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? मुंबई में शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से कब विलय किया गया? रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में कब विलय किया गया? सन 2015 में, सन 2016 में, सन 2017 में या सन 2018 में? तो रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में सन 2017 में विलय किया गया। इसके पहले क्या था, रेलवे का बजट अलग और केंद्रीय बजट अलग आता था, लेकिन सन 2017 में इसको एक साथ कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न हुए समाप्त। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होंगी। क्लास कैसी लगी, अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।